मां जगदम्बा द्वारा ठुकराए जाने पर महिषासुर युद्ध करने लगा। महिषासुर के सभी प्रहार विफल होते देख उसके मायावी साथी एक साथ माता पर प्रहार करने लगे, किंतु सभी माता के हाथों सद्गति को प्राप्त हुए। अपने विकराल साथियों की मृत्यु पर क्रोध से उन्मत्त महिषासुर ने अनेक भयंकर रूपों को धारण कर उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। जगदम्बा ने उसके सभी प्रयास विफल कर दिए। इस पर क्रोध से हुंकार भरते महिषासुर ने शंबरासुर की चमत्कारी गदा की सहायता के द्वारा एक से अधिक बनकर माता पर आक्रमण किया। इस पर क्रोधित हो जगदम्बा त्रिशूल द्वारा उसका शीश काट देती है, किंतु पर्वत शिखर से टकराकर शीश जब पलटकर आने लगता है तो मां जगदम्बा महाकाली का स्वरूप धारण कर शीश को एक हाथ से पकड़कर भयानक हुंकार के साथ प्रलय नृत्य करने लगती है। माता के क्रोध को शांत करने व जगत रक्षा के हेतु भगवान शिव लेट जाते हैं। उन्मत्त महाकाली का चरण शिव के वक्ष पर पड़ते ही ग्लानि भाव ने उपस्थित हो माता का क्रोध शांत किया। सभी ने महिषासुर मर्दिनी की जय जयकार के घोष से आकाश को गुंजायमान कर दिया। वास्तव में भगवान शिव व माता पार्वती चौसर की बिसात की तरह ही इस जगत का संचालन करते हैं और यदा कदा इसे खेलते भी रहते हैं। ऐसे ही एक दिवस कैलाश के एक एकांत स्थल पर चौसर के खेल में विजयी पार्वती के अभिमान भरे शब्दों से आहत हो शिव रुष्ट होकर चले गए। इस पर अपमान भाव से ग्रसित पार्वती भी कैलाश का त्याग कर अज्ञात ग्राम प्रदेश में चली गई और कैलाश पर नंदी भोलेनाथ की उद्विग्नता देखकर उनसे आंखें खोलने का अनुरोध करते हैं। आंखें खोले भोलेनाथ, और ये बताएं कि आप इतने व्यग्र क्यों हैं? माता पार्वती कहाँ हैं? हाँ भैया, मन कर चल रही पर्वतिया? कहाँ चले गए हैं? हमें पता भी तो नहीं कि वे गए कहाँ हैं। हाँ, पता होता तो जाकर उन्हें मना लेते। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ अपने स्थान पर नहीं है। मैं यहाँ उनके दर्शन करने आया हूँ और वे ही अपने स्थान पर नहीं। नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ है कहाँ? देव ऋषि, आपसे निवेदन है कि आप पता लगाकर मुझे भी बताएं कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। अर्थात तुम भी नहीं जानते कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? इसीलिए तुम सब दुखी और उदास दिखाई दे रहे हो।
अच्छा ये तो बताओ कि माता पार्वती कहाँ हैं? उनका भी पता नहीं। दोनों ही कैलाश से अदृश्य हैं। देवर्षि, आप दोनों का पता लगाने की कृपा करें। ये तो चिंता का विषय है कि दोनों का ही पता नहीं है, किंतु मैं अवश्य दोनों का पता लगाकर तुम्हें सूचित करूंगा। वैसे नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अधिक समय तक कैलाश से दूर नहीं रह सकते। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैसी नर्तकी है ये महानंदा? इस रूप व नृत्य विग्रह की आजीविका से मुझे मुक्ति दिलाएं प्रभु। इन रसिकों का मनोरंजन करते करते मेरा मन अब ऊब चुका है महेश्वर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भैया गणेश, बड़े भैया कार्तिकेय। प्रणाम बड़े भैया कार्तिकेय। सदा मंगलकार्य हो। बहुत समय पश्चात मिल रहे हैं हम। हाँ भैया कार्तिकेय, आपके दर्शन से मन प्रसन्न हो गया। अब कैलाश जाकर माता पिता के दर्शन का भी लाभ हो जाएगा। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, माता पिता के दर्शन करने। ये अच्छा संयोग रहा कि हम मार्ग में ही मिल गए। अब दोनों मिलकर चलते हैं। दोनों एक साथ माता पिता के दर्शन करेंगे। नारायण नारायण। देवर्षि नारद को प्रणाम। आप दोनों के दर्शन पाकर मैं प्रसन्न अवश्य हुआ, किंतु खेद है कैलाश पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नहीं है। मैं 2 बार उनके दर्शन के लिए गया था, किंतु मैं निराश लौट आया। पुत्री पार्वती, प्रणाम महारानी जी। हम पार्वती नहीं, पर्वतिया हैं, पर्वतिया। आपको पहचानवा में भूल भई है महारानी जी। गणेश भैया, गणेश भैया, मैं जो कुछ भी देख कर आ रहा हूँ वो तुम्हें बता नहीं सकता, और वो देखने के पश्चात भी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। भैया कार्तिकेय, अब जो कुछ भी देख कर आ रहे हो वो मैं पहले ही देख चुका हूँ। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, श्री गणेश आप? देवऋषि, एक गंभीर विषय में हम आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं। आइए। चुकी है। नहीं नहीं, ये असंभव है। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, वे अपने पुत्रों तथा माता पिता तक को नहीं पहचानती। इसका तो स्पष्ट अर्थ यही हुआ कि अपने सभी संबंधों को तोड़ चुकी है। नारायण नारायण।